तो दोस्तों 3 फर्जी दिव्यांग जो शिक्षकों को सेवा से समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और ये श्योपुर जिले की न्यूज है दोस्तों। ये फर्जी दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगाया है इन्होंने। चिकित्सा जांच में अब पता चला है कि ये तीनों ने फर्जी दिव्यांग का वो लगाया था अपना प्रमाण पत्र, जिसकी वजह से अब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता देते हैं दोस्तों, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले राम गावड़ी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक बंटी मीणा निवासी चनोटा तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना, सैटेलाइट स्कूल समाधिया का पुरा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक अजय कुमार शर्मा निवासी कुटरावली तहसील कैलारस जिला मुरैना और सैटेलाइट स्कूल अड़ूसा में पदस्थ शिक्षक राजू शर्मा निवासी ग्राम गुजारना तहसील जोरा जिला मुरैना को जिला शिक्षा अधिकारी RS तोमर ने पद से पृथक करने की कार्रवाई की है। उन्होंने यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश पर की है दोस्तों, जिसमें दोस्तों चिकित्सा जांच में सहयोग नहीं करने व जांच में दिव्यांग नहीं पाए जाने पर की है। गौरतलब है कि हाल ही में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल करने का मामला पूरे प्रदेश में उठा था। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी कलेक्टर को दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की चिकित्सा जाँच कराने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में श्योपुर जिले में भी दिव्यांग प्रमाण पत्र हासिल कर पदस्थ शिक्षकों की जाँच कराई गई। इसमें पहले जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड ने जाँच की, फिर शिक्षकों को चिकित्सा महाविद्यालय में जांच के लिए रेफर किया गया, लेकिन उक्त तीनों शिक्षक यहां उपस्थित नहीं हुए, तो इसी वजह से दोस्तों इनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये तीनों दोस्तों मुरैना जिले से हैं, एक कैलारस से है, एक जोरा से है मुरैना जिले के और एक सबलगढ़ से, जो ये तीनों श्योपुर जिले में पदस्थ थे। दोस्तों नई सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का पहला बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्तों को लेकर 9 को प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे कर्मचारी। जी हां दोस्तों, भोपाल की राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोलने की रणनीति बनाई है। महंगाई भत्ता और राहत, वाहन भत्ता, मकान किराया वृद्धि को लेकर 9 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे राज्य मंत्रालय पर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष SS रजक, भोपाल जिला अध्यक्ष मोहन अय्यर, प्रदेश पदाधिकारी मोहम्मद सलीम, SL पंजवानी और आशुतोष शुक्ला और जयविंद सोलंकी, ये सभी जिनके इसमें नाम दिए गए हैं दोस्तों, इसमें सरकार द्वारा कर्मचारियों की नियोजित मांगों की अनदेखी करने पर रोष व्यक्त किया जा रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इस भीषण महंगाई में कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हितों की रक्षा करना सरकार का पहला दायित्व है। तो दोस्तों एक खबर और आ रही है जिसमें बोर्ड परीक्षा में निजी नहीं सिर्फ सरकारी स्कूलों के टीचर ही बन सकेंगे पर्यवेक्षक। जी हाँ दोस्तों, आदेश जारी कर केंद्र अध्यक्ष को पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसमें बोर्ड परीक्षाओं में जो पर्यवेक्षक कार्य से जुड़े आदेश बोर्ड की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें निजी नहीं केवल शासकीय शिक्षकों से ही पर्यवेक्षक कार्य कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आदेश का पालन केंद्र अध्यक्ष को करने को कहा गया है, जिसमें न सिर्फ पर्यवेक्षक बल्कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को भी नियमों का पालन कराने का आदेश दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों परीक्षा का जो प्रथम दिन पर्यवेक्षक परीक्षा प्रारंभ होने के प्रथम दिन 1 घंटा 30 मिनट पूर्व तथा शेष परीक्षा के दिनों में 1 घंटा पूर्व उपस्थित होंगे। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार 1 या 2 पर्यवेक्षक रिजर्व में रखे जाएंगे। मानी दोस्तों जो पर्यवेक्षक रहेंगे उनको ड्यूटी पर 1-1.5 घंटे पहले आके उसका भ्रमण करके उसमें देखना होगा कि कोई दिक्कत तो उसमें नहीं आ रही है। समय पर पहुंचना होगा। परीक्षार्थियों को प्रतिदिन परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व अर्थात प्रातः 8 बजे तक एवं परीक्षा कक्ष में आधे घंटे पूर्व अर्थात प्रातः 8:30 बजे तक प्रवेश कर लेना होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में केंद्र अध्यक्ष द्वारा प्रातः 8:40 पर प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी। तो ये था दोस्तों बोर्ड परीक्षा के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें पर्यवेक्षक कार्य कर्मचारी ही रहेंगे। स्थायी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने कर्मचारी मंच देगा सूची। जी हाँ दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच शासन को स्थायी कर्मियों की सूची 9 मार्च को देगा। जिन्हें 7वें वेतनमान की जरूरत है उनके नाम सूची में होंगे।
प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ 2 वर्ष पूर्व एरियर सहित दिया गया है, लेकिन शासन के अन्य विभागों के स्थायी कर्मियों को लाभ स्थायी कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण नहीं मिला है। 7वें वेतनमान का लाभ देने के विषय का निराकरण समुचित आधार पर शासन स्तर में नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। 10वीं में अब 5 की जगह 10 सब्जेक्ट होंगे और 12वीं में होंगे 6 पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये नई दिल्ली में JNN में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने जारी किया गया है कि 10वीं में अब 5 की जगह 10 सब्जेक्ट होंगे और 12वीं में होंगे 6 पेपर। सभी 10 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होगा दोस्तों 10वीं में, और पढ़ाई के लिए घंटों मिलेंगे क्रेडिट्स, यानी जो पढ़ाई करेंगे उनके लिए उनको क्रेडिट भी मिलेंगे। और 11वीं और 12वीं में होंगे दोस्तों 7 सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 10वीं में 10 सब्जेक्ट और 10 ही पेपरों में पास होना पड़ेगा, और 12वीं में अब 6 पेपर होंगे और 11वीं 12वीं में 7 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। आगे की न्यूज देखते हैं दोस्तों। नियमित नौकरियों में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी सर्वाधिक 6% घट चुकी है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें प्रश्न पत्र लीक की घटना रोकने के लिए परीक्षार्थियों को किया जा रहा है जागरूक, वीडियो जारी करके ये बताया गया है दोस्तों। 3 IAS के जिम्मे रिटायरमेंट से पहले अफसरों की विभागीय जांच और कार्रवाई। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों की विभागीय जांच अब उनके रिटायर होने से पहले पूरी की जाएगी। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस पूरी की और फैसला सुरक्षित रखा है अभी। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें पेपर लीक पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में जो आदेश जारी किया गया है, 5 फरवरी को संसद में पेश होगा बिल। तो दोस्तों 5 फरवरी के दिन संसद में बिल पेश होगा इस पेपर लीक के आदेश पर, जिसमें 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल की जेल रखी गई है। देश के 421 और मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालय को UGC ने किया डिफॉल्टर। जी हाँ दोस्तों, डिफॉल्टर घोषित 18 विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय आए हुए हैं। तो दोस्तों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 312 करोड़ का बजट जारी किया गया है, जिसमें भारत और विदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में कार्मिक मंत्रालय का 312 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। दोस्तों, आपको ये न्यूज़पेपर चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में जाकर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर मिल जाएगा। लैब के लिए खाली होगा वार्ड तो कहाँ जाएंगे कैंसर पीड़ित। स्कूली शिक्षा में बजट में 534 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई। दोस्तों, अंतरिम बजट में स्कूली शिक्षा के बजट में पिछले साल के मुकाबले इस बार 534 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल स्कूली शिक्षा का बजट 72,473.80 करोड़ रुपए था, जो इस बार 73,008.10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं UGC को दी जाने वाली वित्तीय मदद में 60% से अधिक की बड़ी कटौती की गई है। इसे पिछले साल दिए गए 6,409 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 2,500 करोड़ पर समेट दिया गया है। इस बार उच्च शिक्षा के लिए 47,619.77 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 47,619.77 करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वर्ष उच्च शिक्षा के लिए 57 करोड़ 244.48 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस दौरान IIM के बजट में भी कटौती की गई है। पिछले वर्ष IIM को 608.23 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि इस बार बजट में उसे सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। IIT के बजट में भी कमी की गई है। पिछले वर्ष IIT का बजट 331 करोड़ था, जो इस बार 212 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन
से 101.40 करोड़ युवा प्रशिक्षित किए जाएंगे। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें कुशल बनाया गया है। यह मिशन अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास, पुनः कौशल विकास पर केंद्रित है। सरकार 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के माध्यम से देश भर में विभिन्न कौशल विकास योजनाएं लागू कर रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें राजस्थान में हिजाब पहनकर आने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इनकार में स्वीकार का संतुलन भी बनाकर रखें। नकल, कोचिंग और जॉब स्कैम पर अधकचरे कानून। नए डॉक्टरों को 6 माह से वेतन नहीं मिला है दोस्तों, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नहीं जुड़े हैं नाम। तो दोस्तों 6 महीने होने पर भी अभी तक उनके नाम सॉफ्टवेयर में नहीं जुड़े हैं। सॉफ्टवेयर में जुड़ने को कई पत्र लिखे गए हैं दोस्तों। पहला पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपर संचालक वित्त स्वास्थ्य सेवाओं को पत्र लिखा। इसमें लिखा है कि डॉक्टरों की नियुक्ति स्वीकृत पदों पर की गई है, पर वित्त विभाग के IFMIS सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इन पदों को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाए जिससे नए डॉक्टरों का वेतन मिल सके। और दोस्तों दूसरा पत्र 12 जनवरी को आयु, वक्त, कोष एवं लेखा को लिखा गया था, जिसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। नए डॉक्टरों को 6 माह से अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है। एक और न्यूज आ रही है, 12वीं में अब 6 विषयों में पास होना जरूरी होगा और 10वीं में 10 पेपर होंगे। ये आदेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शिक्षा केंद्र के बड़े बदलाव करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है दोस्तों, जिसमें 10वीं में अब आगे से 10 पेपर लगेंगे और 12वीं में 6 विषयों में पास होना अनिवार्य होगा। 10वीं में होंगे 7 मुख्य विषय। 10वीं के छात्रों को अब 5 के बजाय 10 विषयों के पास होना जरूरी होगा, जिसमें 7 मुख्य विषय और 3 भाषाई पेपर रहेंगे। इसमें 2 भाषा व 3 गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से संबंधित होंगे। CBSE का 10 विषय कक्षा 10 तक पढ़ाने का निर्णय NEP 2020 के अनुसार है। फैसला होने पर अब दक्षता का विषय स्वास्थ्य भी प्रमुख विषय में शामिल किया जाएगा। इससे बच्चों के भविष्य के विकास सकारात्मक परिवर्तन होगा। ये डॉक्टर राजेश शर्मा, काउंसलर CBSE है, उनका कहना है दोस्तों। और इसमें दोस्तों क्रेडिट और स्कोर डिजी लॉकर में होगा रिकॉर्ड। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करेगा और इससे कनेक्टेड डिजिलॉकर खाते के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें निजी स्कूलों में अप्रशिक्षित बेरोजगारों से अध्यापन कार्य जारी। प्रतियोगी परीक्षा गड़बड़ी से निपटने के लिए सोमवार को पेश हो सकता है विधेयक। चयन परीक्षा में सभी विषयों में पद बढ़ाएंगे। दोस्तों जो भी चयन परीक्षा निकली है, प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 की परीक्षा में शामिल हो चुके अभ्यर्थी अब सभी 16 विषयों में पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। चयन परीक्षा पिछले साल अगस्त में हुई थी, लेकिन खाली पदों में से आधे से भी कम पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थी शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे। तो बेरोजगार शिक्षक संघ आंदोलन की तैयार कर रहा है कि अभ्यर्थियों के मुताबिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों की संख्या 34,789 है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इनमें से आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाने थे, लेकिन केवल 8,720 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें से भी करीब 4,000 पद पर बैकलॉग के थे। तो दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो वर्ग 1 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पद बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 34,789 पदों की संख्या है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि इसमें से आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाने थे, लेकिन केवल 8,720 पदों पर ही विज्ञापन जारी किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें मुरैना में जो सीएम की कल की घोषणाएं हैं दोस्तों। इसमें जो कल सीएम मोहन यादव जी आए थे मुरैना में, अग्निवीर बनने के लिए 360 घंटे की मुफ्त ट्रेनिंग दिलाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, और महिलाओं के खाते में गैस सिलेंडर रिफिल के 118 करोड़ रुपए भी मोहन यादव जी के द्वारा डाले जाएंगे और किसानों को भी लौटाएंगे दोस्तों। 56 करोड़ नई शुगर फैक्ट्री लगाने की भी उन्होंने घोषणा की है। दोस्तों ESB ने एक दिन बाद ही वापस लिया 1950 पदों पर भर्ती का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ESB ने 30 जनवरी को घोषित किया रिजल्ट वापस ले लिया।
है। ईएसवी समूह एक उप समूह एक के अंतर्गत वरिष्ठ कृषि अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, कार्यपालक पदों पर और समूह दो उप समूह एक के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार विकास अधिकारी और अन्य समकक्ष समेत 1950 पदों की भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। यह परीक्षा पिछले साल 2021-22 में जुलाई में हुई थी और बोनस अंक नहीं दिए। ईएसवी ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी कारणों से कुछ श्रेणियों को प्रावधानिक बोनस अंक नहीं दिए गए थे, अतः संशोधित परीक्षा परिणाम जल्दी घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों ईएसवी ने जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया था वो अब वापस ले लिया है। 2021-22 में जो जुलाई में जो परीक्षा हुई थी उनका, और बोनस अंक नहीं दिए जाने पर ऐसा हुआ है दोस्तों। तो ये एक संशोधित परीक्षा परिणाम जल्दी घोषित करेंगे, वो हम आपको हमारे चैनल में अपडेट दे देंगे वीडियो बनाकर। तो दोस्तों आज के लिए इस एजुकेशन न्यूज में इतना ही। कल फिर आपके लिए एक नई एजुकेशन न्यूज के साथ एक वीडियो लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये ई पेपर चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं या टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाएं, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।